पॉइंट नंबर देखना 23 कंप्लीटेड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट है 24। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ओके, मेक अ हेडिंग पॉइंट नंबर 24। करो पॉइंट नंबर 24। बात मत करो। 23 पॉइंट 23 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वो कंप्लीट हो गया है। उसमें 24 पॉइंट था उसके अंदर, ठीक है। इट इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ वी विल रीड द मेन वन, दैट इज 24, जो सीरियली चल रहा था उसमें 24 पढ़ेंगे। आई होप क्लियर है। ये 25 नहीं है ये बोलने का मतलब, ठीक है। ये 23 खत्म हुआ, अभी 24 पॉइंट पढ़े उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग 23 का 21 पॉइंट पढ़े, ठीक है। 23 का 21 पॉइंट पढ़े, अभी 24 पढ़ रहे हैं, राइट। देखना बातचीत बंद, फटाफट से लिखेंगे। इनका थोड़ा पहला क्लास था, कम समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग क्लासेस करना पड़ेगा थोड़ा, ऑनलाइन में भी किसी का पहला, सब पुराने हो गए, ठीक ना। पॉइंट नंबर 24, तो थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्लासेस करना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 20,000 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 20,000 बाय चेक। नेक्स्ट का आंसर अभी नहीं डिस्कस कर रहे, हम 25 लिखेंगे, 26 लिखेंगे, फिर तीनों थोड़ा रिलेटेड है तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वी विल राइट आफ्टर लिविंग स्पेस, जितना जगह लगता है अपने को 2 लाइन का, ठीक है, उसको छोड़ के जगह छोड़ना 2 लाइन का। राइट डाउन पॉइंट नंबर 25, जगह छोड़ देना थोड़ा लिखने के लिए, ठीक है। डेबिट क्रेडिट जो पहचानते हैं, लिखने के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। देखना पॉइंट नंबर 25, लाइफ इंश्योरेंस पेड 10,000 बाय चेक। पॉइंट नंबर 25, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 10,000 बाय चेक। ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक कर लेना। अंशिका, सानवी, स्नेहा, नव्या, माही, याचिका, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, थोड़ा 2 लाइन का स्पेस छोड़ के अगेन पॉइंट नंबर 26, तीनों थोड़ा रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 26, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एम्प्लॉइज 15,000 बाय चेक, 15,000 बाय चेक। ठीक है, देखना। तो फर्क क्या है क्वेश्चंस में,
और कैसे उसका आंसर जो है वो थोड़ा डिफर करेगा। ठीक है, इंश्योरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, के अंदर दो टाइप का इंश्योरेंस होता है। एक बिजनेस में जो गुड्स है या बिजनेस में जो एसेट्स है, हम उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं। दुकान में जो सामान रखे हैं बेचने के लिए, डर है जल सकता है, चोरी हो सकता है, तो हम उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं। या फिर जैसे यहाँ पे के अंदर फर्नीचर है, एसी है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, आग लगेगा तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सब का मैं इंश्योरेंस कर सकता हूँ। इंश्योरेंस करने से क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा भरपाई करेगा, रिटर्न करेगा, कंपेंसेट करेगा। राइट, तो एक तो होता है गुड्स या एसेट का इंश्योरेंस, जिसमें गुड्स या एसेट अगर डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को गुड्स या एसेट डैमेज हुआ होगा, कितना रुपया का नुकसान हुआ होगा, कितना रुपया है इंश्योरेंस कंपनी हमको देगा। ये तो पहला टाइप का इंश्योरेंस हुआ। ठीक है, और दूसरा टाइप का जो इंश्योरेंस होता है वो होता है लाइफ का इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि पर्सन अपने लाइफ का इंश्योरेंस लिया है, तो अगर उसका डेथ हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको आएगा, वो तो चला गया है ना, कि फैमिली मेंबर्स को जो है इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। राइट, इसको कौन सा इंश्योरेंस बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जैसे गुड्स का हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, मोबाइल का इंश्योरेंस हो गया, ये सब हो गया जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे अपने लाइफ का इंश्योरेंस किया है, अगर उसको कुछ होगा तो उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा। फिर तो जब पहला बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 20,000 बाई चेक, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बताया गुड्स का इंश्योरेंस है या फिर लाइफ का इंश्योरेंस है। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो वो जनरली गुड्स या एसेट का ही इंश्योरेंस होगा। ठीक है, और ये इंश्योरेंस का जो पैसा हम भरे हैं ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और वो डेबिट होगा। एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और दूसरा पैसा गया, बैंक से पैसा गया तो बैंक जो है वो क्रेडिट। राइट, तो ये पहला वाला तो इजी है। इंश्योरेंस प्रीमियम, हम जो गुड्स का या एसेट का इंश्योरेंस कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो हम पढ़े हैं डेबिट होगा वो। और अगर बैंक से पैसा कम होगा, पैसा देंगे तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा, और बैंक से पैसा कम होगा तो बैंक जो है वो क्रेडिट। राइट, पहला वाला तो इजी है, लिख के कंप्लीट करेंगे। इंश्योरेंस ध्यान से सुनने का जरूरत है, ठीक है, वरना रॉन्ग हो जाएगा ये। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट, दिस इज ओके, है ना। ये किसका इंश्योरेंस है, बिजनेस में गुड्स का या बिजनेस में एसेट्स का इंश्योरेंस है। ठीक है, और दूसरा इंश्योरेंस करेंगे, पैसा जाएगा बैंक, क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। एसेट्स क्या होगा, कम होगा, और एसेट कम होने से क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है ये फर्स्ट वन। तो एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, और बैंक जो होगा वो होगा क्रेडिट। क्लियर, नेक्स्ट 25। 25 में क्या लिखा है देखना, किस चीज का इंश्योरेंस करवाया गया है, लाइफ का। ठीक है, ये किसके लाइफ का इंश्योरेंस है, ओनर के लाइफ का। ठीक है, लाइफ का इंश्योरेंस है ये, ओनर के लाइफ का इंश्योरेंस। ठीक है, तो ओनर अगर अपने लाइफ का इंश्योरेंस कर रहा है, वो बिजनेस का खर्चा ही नहीं, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, खर्चा थोड़ी है, ये तो इसका पर्सनल एक्सपेंस है। और अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस है तो हम ड्राइंग्स बोलते हैं, याद होगा, राइट। तो अगर कोई भी पर्सनल खर्चा कर रहे हैं हम लोग तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो पर्सनल खर्चे को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। राइट, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, हम उसको एक्सपेंस के नाम से नहीं लिखेंगे, बल्कि ये तो एक पर्सनल एक्सपेंस है जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा, राइट। ड्रॉइंग्स, क्योंकि क्या है, कैपिटल है। ड्रॉइंग्स क्या करता है, कैपिटल को कम करता है। ड्रॉइंग्स क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, और कैपिटल कम होने से डेबिट। कैपिटल कम होने से क्या होगा, डेबिट, ठीक है। और दूसरा, पैसा कम हो रहा है, तो फोन बैंक, बैंक को क्रेडिट करो, लिखो खुद से, लिखो बैंक क्रेडिट कैसे होगा, ऊपर से सेम ही तो है। दूसरा क्या होगा, बैंक एसेट है, कम होगा। क्लियर है, सेकंड वाला क्लियर है। तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझ पा रहे हो। फर्स्ट जो है किस चीज का इंश्योरेंस है, बिजनेस में गुड्स का, एसेट्स का इंश्योरेंस है, वो बिजनेस का ही खर्चा है, तो वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, वो भी किसके लाइफ का, ओनर के लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, तो पर्सनल खर्चा है ओनर का, वो ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, लेकिन किसका, क्वेश्चन में बोला है एम्प्लॉय के लाइफ का इंश्योरेंस है, तो एम्प्लॉय के लाइफ का इंश्योरेंस कराना का ही जिम्मेदारी है ना, ये खर्चा तो बिजनेस का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा है, कल दिन उसको कुछ हो गया फैक्ट्री में काम करते वक्त, फैमिली मेंबर पैसा मिले, हम इसीलिए तो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, राइट। तो अगर अपने एम्प्लॉय का हम लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो एम्प्लॉय के लाइफ का इंश्योरेंस करवाना और को ड्राइंग्स नहीं ये पेंसे के नाम से ही रिकॉर्ड हो। समझ में आ रहा है। तो बोलने का मतलब है, अगर गुड्स का, एसेट्स का या एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हो रहा है, तो वो बिजनेस का खर्चा है। लेकिन अगर ओनर के लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, वो पर्सनल एक्सपेंस। फिर ये लिखेंगे इसी को, सेम आएगा ये, वही इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लिखने का जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखने से चलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट। जो यहाँ पे आएगा जर्नल में भी वही आएगा। बैंक एसेट है, कम होगा, क्रेडिट। देखो इंश्योरेंस का पॉइंट समझ में आया कि नहीं। तीन टू टॉपिक है इंश्योरेंस में, गुड्स का इंश्योरेंस करना, एसेट्स का इंश्योरेंस करना, लाइफ का इंश्योरेंस करना, लाइफ का इंश्योरेंस एम्प्लॉय का करना या फिर ओनर का करना। क्लियर है। देखो ऑनलाइन इंश्योरेंस क्लियर है कि नहीं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27, ठीक ना। पॉइंट नंबर 27, प्लेस्ड एन ऑर्डर placed an order of 50,000 for purchase of
machinery. Place an order of 50,000 for purchase of machinery. ठीक है, मैं क्या हुआ, हम एक दुकान में गए, ठीक है, सोचो एक मशीन के दुकान में गए और उसके पास वो मशीनरी है नहीं, हम उसको ऑर्डर दे दिए मंगवा के देना 50,000 का मशीनरी, ठीक है, इसका अकाउंटिंग के अंदर क्या रिकॉर्ड हो, ठीक है, देखना जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर देने का कभी भी कोई एंट्री होता ही नहीं है, देयर इज नो एंट्री फॉर गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर देने का कोई एंट्री होता नहीं है, ठीक है, जब वो ऑर्डर के अगेंस्ट दिन हमको मशीनरी मिलेगा उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी खरीदे बोल के, समझ में आ रहा है, तो एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन को लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो एंट्री, एग्जाम में आ गया तो इसका आंसर होगा नो एंट्री, का कोई एंट्री होता ही नहीं है, ऑर्डर देने का कोई एंट्री नहीं, क्लियर है, अगर ऑर्डर के बदले हम एडवांस पैसा देंगे कुछ अगर, तो एडवांस पैसा देने का एंट्री होगा, अभी बताऊंगा, ठीक है, जैसे 50,000 का सामान का ऑर्डर दिए, दुकानदार बोला 5,000 रुपये एडवांस दे दो, तो ये 5,000 रुपये देने का एंट्री होगा, ठीक है, लेकिन ऑर्डर का कोई एंट्री नहीं, क्लियर है, तो सिर्फ अगर ऑर्डर प्लेस किए, दुकान में गए और 50,000 का मशीनरी का ऑर्डर लिखवाए और सामने वाला को कोई एडवांस पैसा नहीं, तो इसका कोई, क्लियर है, बट अगर हम एडवांस पैसा देते हैं, 1,000 रुपया हम एडवांस दिए का एंट्री, राइट, पॉइंट नंबर, placed an order placed an order of 50,000, placed an order of 50,000 for purchase of machinery, for purchase of machinery, full stop, 10% paid as advance by check, 10% paid as advance by check, ठीक है, इस बार भी सेम ही है, बस इस बार जो ऑर्डर हम प्लेस किए, दुकानदार बोला कि एडवांस पैसा दे दो, ठीक है, तो हम कितना पैसा एडवांस दे दिए, 5,000 रुपया, 10,000 का 10 पर 5,000 रुपया एडवांस दी, ठीक है, तो अब 50,000 को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, ऑर्डर का एंट्री नहीं होता, ठीक है, लेकिन ऑर्डर के बदले तो हम पेमेंट किए हैं 5,000, वो 5,000 रुपये का एंट्री होगा, राइट, पहले तो पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, वो तो फिक्स है, बैंक क्रेडिट होगा, और दूसरा तो हम एडवांस पैसा दिए हैं, वो हमारे लिए एसेट है, या तो वो पैसा वापस मिलेगा या उसके बदले मशीनरी मिलेगा, है ना, अगर सामने वाला मशीनरी नहीं दे पाया तो 5,000 रुपये रिटर्न करेगा, और अगर रिटर्न नहीं किया तो ऑब्वियसली उसके बदले में, तो इसके बदले हमको या तो मशीन मिलेगा या फिर पैसा रिटर्न मिलेगा, ये एसेट है हमारे लिए अभी, तो कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए एसेट है वो बढ़ेगा तो डेबिट, तो एडवांस फॉर मशीनरी एसेट है कि डेबिट होगा, एडवांस फॉर मशीनरी इज एन एसेट, एसेट बढ़ेगा, डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो, ठीक है, ये, और दूसरा 5,000 रुपये दिए, बैंक एसेट है जो कि
कम होगा तो क्रेडिट। अमाउंट भी लिख देना। तो चल एग्जाम में 50,000 लिख के आ गए तो रॉन्ग हो जाएगा कि अमाउंट होगा 5,000 एडवांस पैसा दिए। फिर ये नेक्स्ट 7 दिन बाद सामने वाला दुकान में मशीन आ गया। अब हम गए, मशीन ले आए, बैलेंस 45,000 रुपये दे दिए। तो अब इसका कैसे एंड? ठीक है, तो 7 डेज बाद जो ऑर्डर हम दिए थे वो मशीन आ गया है, और जो बैलेंस पैसा हमको देना था 45,000 रुपये, वो पैसा हम। कोई ट्राई करेगा? मैं एक बार क्वेश्चन लिखाता हूँ फिर ट्राई करना, या डायरेक्ट बताओगे? बोलो रौनक, बोलो। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि 7 दिन बाद हम वो दुकान में गए, मशीन आ गया था, हम मशीन ले आए, और बैलेंस जो पैसा निकलता है 50 माइनस 5, 45,000 रुपया, वो हम दे दिए। ठीक है, बोलो रौनक। तो रौनक का बोलना है कि बैंक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रौनक बोल रहा है मशीनरी एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट 45,000। बैंक एसेट है, कम होगा, क्रेडिट 45। कौन कौन एग्री कर? बॉयज में किसी का दूसरा आंसर है? एक दिशा एक अलग कुछ बताएगी, उसके अलावा बॉयज में कोई दूसरा कुछ बताना चाहता है कि सही है ये? सही बोल देना, ठीक है, फिर बताना पड़ेगा ना। क्या लग रहा है समर्थ, सही है ये? गलत है ये? हाँ तो गलत तो है। हाँ 2 मिनट और। हिंट ये है कि मशीन 45,000 का थोड़ी है, मशीन तो 50,000 का है। एडवांस में मशीन कम होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, अब सही है। मशीन जो है वो 45,000 का नहीं है। तुम जब बोल रहे हो कि मशीन एसेट है, बढ़ा 45,000, ये रॉन्ग है। मशीन 45,000 का है क्या? मशीन तो 50,000 का है। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बताता हूँ, जैसे ये एसी है, सोच लो। मैं दुकान में गया, सोच लो पात्र नीड्स गया, पात्र देंगे, मित्तल इलेक्ट्रिकल्स गया। ठीक है, ठीक है, मित्तल इलेक्ट्रिकल्स गया, मेरे को बताया सर ये एसी आप जो मॉडल बोल रहे हो 40,000 का पड़ेगा। बोला ठीक है, एक मंगवा दो। सर एडवांस पैसा दे दो। मैं बोला ठीक है, 15,000 रुपया मैं जो है आदित्य को एडवांस दे दिया। फिर मैं 7 दिन बाद गया आदित्य के दुकान में, आदित्य मुझे एसी दे दिया, और मैं बैलेंस 25,000 रुपये दे दिया। ठीक है, अब घर में मैं आया तो मेरे पापा पूछे बेटा कितना में लाया एसी? रौनक के बोलने के हिसाब से तो 25,000 का एसी है, जो पैसा मैं उस दिन दिया खाली वही। लेकिन क्या एसी 25,000 का है? क्या एसी को हम 25,000 रुपया में रिकॉर्ड कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि 25,000 का एसी खरीदे बोल के? नहीं, एसी तो 40 का ही होना चाहिए। 15 पहले दिया था, 25,000 बाद में दिया, लेकिन एसी तो 40,000 का ही है। कोई पूछे एसी कितने का है, तो उसको क्या बताएंगे? 40,000 ही तो बताएंगे ना। वैसे ही मशीन 50,000 का है, 5,000 रुपया पहले दिए थे, 45,000 बाद में दिए, लेकिन मशीन तो 50,000 का ही रहेगा, मशीन 45 का नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो मशीन विल बी एट 50,000, राइट? लिखेंगे क्वेश्चन फिर आंसर, ठीक है ना? ठीक है ना? परचेज्ड अबव मशीनरी, परचेज्ड अबव मशीनरी, बैलेंस अमाउंट वाज पेड। मशीन मिल गया, ऊपर जो मशीन ऑर्डर दिए थे वो आ गया है, मिल गया हमको, और बाकी जो पैसा बनता था हम दे दिए। ठीक है, सबसे पहला मशीन मिला, मेरी एसेट है, बढ़ेगा, 50,000। ठीक है, मशीनरी एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट
50,000। लेकिन आज पैसा कितना देंगे? पैसा तो 45 ही देंगे, 5 तो पहले दे दिए थे। हाँ, तो मनी जो आज जाएगा बैंक, जो आज कम होगा, क्लियर है? अब यहाँ पर तुम मुझे बताओ, ये जो 5,000 रुपए का एडवांस हम रिकॉर्ड किए थे एसेट है बढ़ा बोल के, क्या अब और ये पैसा एडवांस रहा? अब क्या मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो 5,000 रुपया मुझे दुकान वाला और वापस करेगा? कभी करेगा। इसके बदले मुझे मशीन दे चुका है वो। समझ रहे हो? मैं सोचो ना, आदित्य की दुकान गया, 40,000 का वो एसी जो ऑर्डर दिया था ले आया, 1,000 रुपया पेमेंट करके, फिर 7 दिन बाद गया, बोला वो जो 15,000 एडवांस था ला। हो ऐसे भगा देगा दुकान से, बोला सर कहाँ? हाँ, समझ रहे हो ना? तो 15,000 एडवांस तो एडजस्ट हो गया ना, अब तो एडवांस नहीं रहा वो, तो उसके बदले मुझे एसी दे दिया है ये, तो अब वो पैसा एडवांस थोड़ी रहा, और अब फ्यूचर में जाके वो एडवांस का पैसा मैं मांग सकता हूँ क्या? नहीं मांग सकता, राइट? वैसे ही ये एडवांस अब हट जाएगा। एसेट बोल के लिखे थे, ये रिटर्न रिड्यूस, राइट? ये रिड्यूस होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट में ओपन किया था, एसेट है बोल के बढ़ाया था, उसको रिटर्न कम कर देंगे। कम करेंगे तो क्या होगा? देखो समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ये? 3 तो लिखाया है। 3 पॉइंट लिखाया उसमें, में से जो पहला था, में हम सिर्फ ऑर्डर दिए, ऑर्डर देने का कोई भी एंट्री नहीं होता है। दूसरा में लिखाया ऑर्डर दिए, ऑर्डर के साथ एडवांस पैसा दिए, एडवांस दिए उसको नोट करते हैं। और तीसरा, जब मशीन खरीद लेंगे एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, तो एडवांस पहले बढ़ा था, एसेट था, डेबिट हुआ, बाद में वो एडजस्ट हो गया तो क्रेडिट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट गया 29, नेक्स्ट 30। 1 नंबर 30, हेडिंग रिबेट। और 2 क्लास और लगेगा जर्नल में, आई थिंक नेक्स्ट वीक में, आई थिंक मंडे को हो जाएगा। आज और 3 क्लास और लगेगा, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। फिर रिबेट, तो रिबेट एक प्रकार का डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, रिबेट इज जस्ट लाइक गिविंग डिस्काउंट्स, बस उसका रीज़न अलग होता है। डिस्काउंट जो दिया जाता है, कैश डिस्काउंट, वो दिया जाता है जब हम टाइमली पैसा देते हैं या टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो जो डिस्काउंट मिलता है डेट इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट अगर अलाउ हो रहा है तो वो एक्सपेंस है, और अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो कम है, राइट? सिमिलरली रिबेट जो है, वो अगर रिबेट हम दे रहे हैं, रिबेट अलाउड है तो एक्सपेंस है, और अगर हमको रिबेट मिल रहा है वो इनकम है। ठीक है, बस फर्क क्या है डिस्काउंट और रिबेट में? डिस्काउंट का रीजन होता है जल्दी पेमेंट करना, और रिबेट का रीजन होता है अगर गुड्स खराबी है, कोई डिफेक्टिव है, तो उसके वजह से जो डिस्काउंट थोड़ा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, मैं एक सामान खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपया पेमेंट कर दिया, या सोच लो 10,000 का सामान उधारी में खरीदा, ठीक है, घर लेके गया मैं, उसमें कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट्स निकला, कुछ छोटा मोटा खराबी है, मैं दुकानदार को आके बोला इसमें तो ये पार्ट्स नहीं चल रहा है, दुकानदार बोला इस 2,000 रुपये कम दे देना, दिस इज कॉल्ड एज रिबेट। समझ में आ रहा है? तो रिबेट का रीजन होता है इफेक्टिवनेस इन द गुड्स, गुड्स में कुछ खराबी है, इस वजह से रिबेट मिलता है। फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया, मैं 10,000 का सामान खरीदा, सोच लो एग्जांपल एक कंप्यूटर खरीदा, मैं सीपीयू खरीदा 20,000 रुपए का, घर ले आया, करके देखा,
जो उसका सोच लो हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम लग रहा है या उसका रैम में प्रॉब्लम लग रहा है, तो फिर मैं रिटर्न दुकान लेके गया, उसको बोला इसका तो रैम में प्रॉब्लम है, तो बोला बोला ठीक है रैम का पैसा काट दो, रैम का पैसा मत देना, 4,000 रुपये काट दिया। तो ये जो 4,000 रुपये कम कर दिया सीपीयू का प्राइस को बोलते हैं रिबेट। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट ही है और कुछ नहीं, बस बोलते रिबेट है क्योंकि उसका रीजन डिफेक्टिवनेस इन द गुड्स होता है, ठीक है। और डिस्काउंट का बोलते हैं जब उसका रीजन अर्ली पेमेंट होता है, जल्दी पैसा दे दिए, डिस्काउंट बोलेंगे। और अगर इफेक्टिव है इस वजह से पैसा कम हो रहा है तो उसको रिबेट बोलते हैं। बाकी कुछ फर्क नहीं है, जैसे डिस्काउंट अलाउड, रिबेट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, रिबेट रिसीव, एक ही बात है सब। क्लियर है? देखेंगे दो चार तो एग्जाम्पल इस 30 के अंदर। परचेज गुड्स वर्थ, परचेज गुड्स वर्थ 3,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। परचेज गुड्स वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ये तो इजी है। राम से हम सामान खरीदे धारी में, एक तो परचेज आएगा और दूसरा राम आएगा, ठीक है। देखो खुद से करो। फर्स्ट परचेज क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ेगा। 10,000 परचेज एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट 10,000। राम क्या है? राम लाइबिलिटी है, राम क्योंकि हम खरीदे हैं, लाइबिलिटी है, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 का हम सामान खरीदे राम से, परचेज डेबिट 10,000, राम लाइबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट राम अलाउड a rebate of 5,000, Ram allowed a rebate of 5,000 for defectiveness in, Ram allowed a rebate of 5,000 for defect balance amount राम हमको क्या दिया? 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, रिबेट दिया, सामान में कुछ खराबी था, और बाकी जो 45,000 रुपया बनता है वो दे दिए, ठीक है। 50,000 का सामान लाए थे, 5,000 रुपया तो राम काटा क्योंकि डिफेक्टिव निकला सामान, बाकी 45,000 रुपया पेमेंट कर दिए। क्या क्या होगा? राम लाइबिलिटी कमेगा कितना से? 50,000 से। बैंक कम होगा 45,000। रिबेट अलाउड होगा कि रिबेट रिसीव्ड होगा? रिबेट रिसीव्ड होगा। अलाउड लिखा है तो अलाउड होगा, ऐसा कुछ को देखना है कि हमको रिबेट मिल रहा है कि हम रिबेट दे रहे हैं। खुद सोचो ना, सामान खरीदे थे हम, हमको डिस्काउंट देगा ना। सैंपल के तौर पे तुम गए किसी दुकान में, से 50,000 का सामान खरीदे सामने वाले दुकान से, तुम तो इमेजिन करो तुम एक बुक स्टोर में गए, तुम एक बुक खरीदे 1,000 रुपए का, तुम उसको डिस्काउंट दोगे? वो तुमको डिस्काउंट देगा, वो देगा ना डिस्काउंट तुमको, तो तुमको तो डिस्काउंट मिलेगा ना बुक खरीदते समय।
सोचो ना, एक दुकान का एक बुक खरीदे, यू विल गेट डिस्काउंट ना, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तुम थोड़े डिस्काउंट दे सकते हो। कोई तुम्हारे दुकान आएगा सामान खरीदने, तब देना उसको डिस्काउंट। अभी तो तुम गए हो खरीदने, तो हम परचेज कर रहे हैं ना, अभी तो हम गए हैं सामान खरीदने, तो डिस्काउंट हमको देगा ऑब्वियसली। यहाँ रिबेट अलाउड थोड़ी होगा, यहाँ तो रिबेट, ठीक है। पहला, काम जो कि लाइबिलिटी है, काम लाइबिलिटी है हमारे लिए, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होने से डेबिट 50,000, ठीक है, राम लाइबिलिटी कम हो रहा है, डेबिट 50,000। नेक्स्ट, रिबेट मिल रहा है, बाकी पैसा देंगे, बैंक या कैश लिखे हो तो इट इज ओके, कैश पे पे कर रहे हैं हम, क्रेडिट 45,000, पेड रिसीव, क्या रेवेन्यू है, कम है रेवेन्यू हमारे लिए, और रेवेन्यू अगर बढ़ेगा, क्रेडिट 5,000। देखो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। रिबेट रिसीव इज सेम एज डिस्काउंट रिसीव, फर्क नहीं है, रिबेट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव दोनों ही रेवेन्यू है, बढ़ेगा, क्रेडिट हो, ठीक है। बस फर्क थोड़ा सा है, डिस्काउंट टाइमली पैसा की वजह से होता है, और रिबेट थोड़ा डिफेक्टिव ऑफ गुड्स के वजह से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, सोल गुड्स वर्थ, रिबेट के अंदर ही, सोल गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट टू हरी, सोल गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट टू हरी, दो लाइन छोड़ के लिखना, credit allowed to हरी 4,000, बैलेंस अमाउंट, ठीक है। इस जगह सामान बेचे थे हरी को, बाद में हरी को हम 4,000 का रिबेट दिए, और बाकी 16,000 रुपया उससे मिला। करो खुद से। क्या होगा, पहला, हरी एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट, हरी हमारे लिए क्या डेटर है, हम हरी को उधारी में सामान बेचे हैं, डेटर एसेट है, बढ़ेगा, सेल्स है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कह रही है, राइट। तो हरी हमारा डेटर है, सब एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ेगा तो क्रेडिट।
तो हम 20,000 का सामान बेच दिए हरी को। अब हरी को हम 4,000 का डिस्काउंट दिए, रिबेट दिए, और बाकी 16,000 रुपया मिला। इस बार क्या हो रहा है, हम रिबेट दे रहे हैं। नाउ दिस इज रिबेट अलाउड, अभी रिबेट अलाउ हो रहा है, मतलब एक्सपेंस है ना। और बाकी पैसा मिलेगा, बाकी बोलने से कितना, 16,000। बैंक की एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट 10,000, ठीक है। रिबेट अलाउड, एक्सपेंस है, ये भी बढ़ेगा, ये क्या होगा, डेबिट 4,000, है ना। और क्रेडिट क्या होगा, हरी, ये अगेन एसेट है, इनकम होगा 20,000। देखो समझ में आया कि नहीं है। ये रहता नेक्स्ट 31। पॉइंट नंबर 31, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड 40,000 बाय चेक। इंपॉर्टेंट है बहुत ये। कॉन्सेप्ट पढ़े थे बहुत पहले, कौन बता पाएगा देखना। कॉन्सेप्ट का नाम था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन बताएगा, बोलो व्हाट इज बिजनेस एंटिटी, बोलो रमन। करेक्ट है, और थोड़ा एलेबोरेट, सही है, ये यही प्रिंसिपल है वो। पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं ना। और सब बढ़िया बोलो है ना। पढ़ो एक बार, बुक में कॉपी में पढ़ो, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी, रीड व्हाट इज बिजनेस एंटिटी। इनके कॉपी हैं और बनाए हैं, देखो थोड़ा उसको। बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर फर्स्ट प्रिंसिपल, रीड करो एक बार। पढ़े, देखना। बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल जानना जरूरी है, ये पॉइंट समझ। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। जितना भी ट्रांजेक्शन होता है सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में, दैट बिलोंग्स टू द ओनर, और जो भी लॉस होता है बिजनेस, दैट आल्सो बिलोंग्स टू द ओनर। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं, पैसा ओनर का है, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस कर देते। दे रही है देना। अब इसका मतलब है प्रॉफिट जो है किसका होता है, ओनर का होता है। प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का होता है, ओनर का होता है, ठीक है। अब ये जो इनकम टैक्स है, ये गवर्नमेंट किस पे लगाता है, जितना पैसा हम कमाए उस पे लगाता है, राइट। तो जितना पैसा कमाए, जितना इनकम हुआ, उसके हिसाब से हमको टैक्स देना रहता है, इनकम टैक्स, ठीक है। जब बिजनेस का सारा इनकम ही ओनर का है, when all the income belongs to the owner,
उस इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो भी ओनर ही देगा। दैट मीन्स इनकम टैक्स इज द पर्सनल एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के नाम से लिखेंगे, इनकम टैक्स को एक्सपेंस के नाम से नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है वो। बिजनेस 1 लाख कमाया, वो 1 लाख वो ओनर को दे दिया। अब इस 1 लाख के ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स मांगेगा, किससे मांगेगा? ओनर से मांगेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट सारा ओनर ले गया है, टैक्स भी कौन भरेगा? ओनर ही भरेगा, राइट। तो इनकम टैक्स बोलने का मतलब है इतना कि इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, और पर्सनल एक्सपेंस होता है तो उसको ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं। फिर तो लिखना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाएगा। मैक्सिमम लोग इनकम टैक्स डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करके आ जाएंगे, बट इनकम टैक्स डेबिट नहीं होगा, ड्राइंग्स डेबिट हो। ठीक है, ड्राइंग्स एक्सपेंस है, सॉरी, ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर रहा है, कैपिटल कम होने से डेबिट। और दूसरा बैंक एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। क्लियर है ये? तो जैसे नॉर्मल एक्सपेंस होता है सैलरी पेड, एंट्री होता है सैलरी टू कैश, लेकिन बोलेगा इनकम टैक्स पेड, एंट्री होगा ड्राइंग्स टू। क्लियर है? इनकम टैक्स क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्राइंग्स के नाम से। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे हम लोग अप टू पॉइंट नंबर 31। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लिव, नहीं चेक हुआ है, टाइम नहीं मिलता। नहीं नहीं, आएगा आएगा।